चिल्ड्रेन गुड मॉर्निंग। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए क्या है, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन अ एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी experiences, this is that the form of the equation variables. Draw a graph the same taking on the constant is f, 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by a body is 2 units and 0 units. क्लियरली तो चिल्ड्रन देखिए हमने पहले कंसिडर करें लेट द वर्क डन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स y मान लिया है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज x यूनिट है, 4 कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स है। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स की वैल्यू वर्क डन इज y एंड फोर्स इज 5 दिया गया है और यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है x है। टेबल हमने एक बनाया, चलो देखिए इक्वेशन हमारी बन गई है। अगर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 5 आएगा। अब हम लोग वी ड्रॉ प्लॉट बनाते हैं 0,1 एंड 1,5 के बीच में। देखिए इसको हम लोग बनाते हैं प्लॉट। सभी को प्लॉट बनाना आता है लेकिन फिर भी हम एक बार आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए 5 मैक्सिमम, देखिए कहाँ तक जाना है 5 तक, y में 5 तक जाना है तो हम कोशिश करते हैं कि नीचे हम कम ही लें, ठीक है, ताकि हम एक और ग्राफ इस पेपर में बना सकेंगे। इज़ दैट क्लियर? हम थोड़ा कॉर्नर भी ले सकते हैं क्योंकि 0 एंड 1 ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, तो कॉर्नर का कर सकते हैं ताकि एक और चाह रहे हम इस पेपर में, क्योंकि हम थोड़ा यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहेंगे इस ग्राफ पेपर को। ओके, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किससे ईजी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस and this is 1 and 2, this is 0 -1 -2, ये वाला आपको पता है -1 -2, ठीक है। अब एक 0 0 एक है और 1,5 इज़ दिस, क्लियर? 0 0 और 1,5। तो अब इसको देखो ये ज्वाइन किया गया, ये ठीक है, और ये देखिए ये आपका बन गया 0 0। अब इसको हम लोगों ने मर्ज, ये देखिए लाइन को हमने ज्वाइन किया, ये देखिए ये है 1,5 पर है ये और ये 0 0 पर है ये। इज़ दैट क्लियर? तो ये इक्वेशन किसकी है? आप चाहे पीछे बढ़ा सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आप देखिए, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ग्राफ बन गया। इज़ दैट क्लियर? बस ये ज्वाइन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, मतलब हमने ऐसे ही बस बना दिया आपके लिए, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये आप लोगों को करना है 1,5। अब क्या है, लेट ए, एक हमने कैसा पॉइंट लिया, कैसा, देखिए तो अब हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसमें देखिए अब जैसे कि ये हो गया है हमारे पे। अब हम इसके हाफ पे चेक करें, अगर हम 0.5 पे चेक करें चिल्ड्रेन, देखिए 0.5 पे चेक करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 0.5 पे करेंगे तो देखिए 2.5 आएगी। देखिए क्लियर? 0.5 पे करेंगे तो ये देखिए 2.5। तो एक अनदर पॉइंट मिल सकता है हम लोग का 0.5 एंड 2.5 मिल सकता है ना। तो ये भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि एक हमने ए टेका, ए पॉइंट एक ऐसा लिया। इसके आगे भी ले सकते हैं हम, इसके आगे हम इंक्रीज़ करें, हम आगे भी ले सकते हैं। जैसे आगे 2 पे मिलाते हैं तो 2 पे मिलता हमको 10 या आगे जाके। इज़ दैट क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है लेट इज दिस पॉइंट विल बी चिल्ड्रन ए पॉइंट, हमने ए पॉइंट मान लिया इसको, and this is B point and this is C point. Now we will write, हम बोल रहे हैं लिखिए, आप लोग भी लिखते जाइए हमारे साथ। एक लिख सकते हैं इसको लेट, एक हमने A ले लिया है पॉइंट फर्स्ट पार्ट में, लेट कैपिटल A 2,0 through A capital A, draw a line parallel to OY to intersect the graph of the equation y is equals to 5x at B, ठीक है। through B draw a line parallel to OX to intersect OY and C, ठीक है।
हमने मान लिया है। देन जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के बारे में बता रहे थोड़ा सा, वो क्या लिया हमने, मान लीजिए सी पॉइंट जो हमें क्या मिल रहा है, देखिए आप हमें खुद बताएंगे। देखिए जैसे ए पॉइंट, इस ए पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, 0.5, 0, राइट। जैसे ये पॉइंट 1, 0 है, जैसे ये भी हुआ। अब ये वाला क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन, 0, 2.5। इज दैट क्लियर, 0, 2.5, तो ये हो जाएगा 0, 2.5। ठीक है। वर्क डन, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन पॉइंट, देन पॉइंट्स कितनी हो जाएगी, वो 10 यूनिट्स हो जाएगी। तो आपको इन्होंने किससे, वेट चिल्ड्रन, आपको इन्होंने 2 यूनिट्स पे कहा था और एक 0 यूनिट पे कहा था, तो हम लोग 2 यूनिट पे ही चेक करेंगे। 2 यूनिट पे क्या होगा, तो 2 यूनिट पे चेक करने के लिए हम लोग को इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट। अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे चिल्ड्रन, इसको इंक्रीज़ करेंगे ग्राफ, तो ये हमारा जाके 10 पे मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ये 10 पे ग्राफ मिल भी सकता है, इसको भी कर सकते हैं, या यहाँ पे 0.5, 1, 1.5, 2.5 और 3, 3.5, इस तरह से करते करते आगे बढ़ाते जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, उसको भी देखिए हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए चिल्ड्रन, हमने फिर से बना लिया है इसको, ताकि हम आप लोगों को एक क्लैरिटी रहे। जैसे 1 पे कितना आना है चिल्ड्रन, 1 पे 5 पे आना है, ये इसमें आ गया 1 पे। इज़ दैट क्लियर? This is not a pointer, no any points is there. और now the next is 1 का 5 पे आ गया है, और the next one is 0 का 0। is that clear? ये था, हमने इसलिए ऐसा किया ताकि हम 10 वाला करें, हमें 10 वाला भी हम आपको शो कर सकते हैं, है ना। अब हम 2 पे आते हैं, 2 पे देखिए आएंगे, देखिए ये देखिए, जब 2 पे आएंगे चिल्ड्रन, देखिए हमें क्या मिलेगी वैल्यू, ये देख रहे हैं आप लोग, 2 पे वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 10 मिल रही है, देखिए, है ना चिल्ड्रन। तो ये 2 पे क्या है, 10 वैल्यू है, 2 पे 10 वैल्यू है। दैट मीन्स दिस पॉइंट विल बी 2, 0 एंड दिस पॉइंट, दिस इज अ 0.5 है, एंड दिस पॉइंट विल बी 0, 10। तो हमने यहीं पे ये देखिए लिखा हुआ है, तो लेट ए, हमें क्योंकि 2.0, 2, 0 पे दिखाना था, तो लेट ए 2, 0 थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द वाई ओ वाई, पैरेलल बने, इंटरसेक्ट करिए ग्राफ को, और जो पॉइंट मिल रहा है चिल्ड्रन, वो हमें क्या मिल रहा है, 0, 5। तो वर्क डन क्या हो गया, आप देख सकते हैं, वर्क डन कितना हो गया, इसको 10 यूनिट्स। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस में आपका जो है, आपका एक्स एक्सिस हमें डिस्प्लेसमेंट रखा था, वर्क डन को हमने वाई एक्सिस पे रखा था। इतना तो क्लियर है। अब आप लोग देख सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। अब सेकेंड पार्ट के लिए जब y 0 है, सेकेंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, जब 0 यूनिट है, जब डिस्टेंस ट्रेवल इसकी 0 यूनिट है, तो वो भी कितना है, 0 ही पे ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब इफ़ द डिस्टेंस इज़ 0, देन इफ़ द डिस्टेंस इज़ 0, देन आपको क्या मिल जाएगा, क्लियरली है ये, y की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी, व्हेन, जब x की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन इज, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 यूनिट। ख़त्म कहानी, इसके बाद यूनिट लिख सकते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर? तो हमने कोशिश किया कि इसी पेज पे हम कंप्लीट कर दें। ठीक है चिल्ड्रन, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ हमने बनाया था, क्वेश्चन नंबर 7 का भी हम ग्राफ बनाएंगे यहीं पर ही, इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे, इसका भी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है चिल्ड्रन, आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखिए। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स है क्लास 9th के ऑफ द स्कूल, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू मेक टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन satisfies this data. You can draw the contribution of x and y. Draw a graph of the same. हमें ग्राफ भी बनाना है सेम वैल्यू पर। तो देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस, इसकी जो इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन चिल्ड्रन, इसकी हम पहले इसका यहाँ पे एक कर लेते हैं 7th क्वेश्चन का। देखिए 7th क्वेश्चन को हम यहाँ कर लेते हैं। इसका क्या लिखा है, लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनीस एंड फातिमा विल बी x एंड y। लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हमने कंसिडर कर लिया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी and Fatima be x and y respectively। ठीक है, respectively। तो
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, तो y इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स तो है। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे बेटा। इसको भी देखिएगा, जब x दो वैल्यूज़ बस लेंगे, सिर्फ दो वैल्यूज़ लेंगे, देखिएगा दो वैल्यूज़ लेंगे हम लोग इसकी, एक x की y की, एक ज़ीरो होगा जब ये x, एक बार जब y ज़ीरो होगा। जब x ज़ीरो हो जाएगा चिल्ड्रेन तो y की वैल्यू हो जाएगी 100, और जब y ज़ीरो हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। इज़ दैट क्लियर? तो आप लोग को यहीं पे करना है, 0 0 पे करिए। एक और लेना चाह ले सकते हैं, चलिए एक और देख सकते हैं। 50-50 ले लिया हमने, 50-50 पे ले लिया। 50 में एक्स की वैल्यू 50 है तो y 50 हो जाएगा, y की वैल्यू 50 तो x 50 हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब इस पर एक हमने छोटा सा ग्राफ बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ हम यहीं पे बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है थोड़ी, और जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करनी है। ग्राफ पेपर्स हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए हम कोशिश करें कि हमारे कंप्लीट हो जाए आज से ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी आप लोग बहुत ईजिली बना सकते हैं, बहुत स्मॉल ग्राफ बनेगा। देखिए ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि छोटी सी ही वैल्यूज़ रखेंगे। सिंपल ज़ीरो है ना, तो रख सकते हैं। देखिए y की वैल्यू कितनी है 100 ना, देखिए हमने 50 से स्टार्ट किया। 50, दिस इज़ 50, दिस इज़ 100, राइट चिल्ड्रेन? दिस इज़ 50, दिस इज़ 100, दिस पॉइंट 50, दिस पॉइंट विल बी 100। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, ये ज़ीरो है, ये दिस इज़ -50 माइनस 100, और दिस इज़ ऑल्सो लिखना चाहिए, यू कैन राइट, लिख सकते हैं -50 एंड -100। माइनस की कोई वैल्यू आई नहीं फिर भी, लेकिन हमने लिख दिया। देखिए अब क्या वैल्यूज़ आई थी आप लोग देख सकते हैं। देखिए 0 पे 100, 100 पे 0, और 50-50। 0 पे 100 वैल्यू मिली, राइट? जब 0 और जो 100 था तब 0 मिली, राइट? और उसके बाद 50 पे 50 वैल्यू मिली। इज़ दैट क्लियर? तो ये आपका 500 लिख दिया गलती से हमने, ठीक है। 50 पे 50 वैल्यू मिली, तो इसकी भी एक हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसकी भी देख सकते हैं आप लोग। तो इन्होंने कहा था कि आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ एक ग्राफ ऑन द सेम। बस हमने एक्स वाई कंसिडर करने के लिए तो हमने कर लिया है। लीनियर इक्वेशंस भी हमारी बन चुकी है। लीनियर इक्वेशन क्या थी इसकी, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे आप यहाँ ये वाली इक्वेशन में लिखेंगे, ये वाली में लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू 5x। इज़ दैट क्लियर? और दूसरी वाली में आप क्या लिखेंगे, y इज़ इक्वल्स टू 100 माइनस x। इज़ दैट क्लियर? तो ये दोनों आपके क्वेश्चंस हो गए हैं सॉल्व। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए इस पर भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड फ़ॉरेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज इन लाइक इंडिया इट्स मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इन द लीनियर इक्वेशंस दैट कन्वर्ट्स द फ़ॉरेनहाइट टू सेल्सियस, F इज इक्वल टू 9/5 C + 32। तो इस तरह का है, ड्रॉ एक ग्राफ ऑफ द लीनियर। पहले पे फोकस करेंगे कि लीनियर ग्राफ सेल्सियस को x एक्सिस पे रखना है और फ़ॉरेनहाइट को y एक्सिस पे रखना है। तो हम लोग जो इस इक्वेशन है चिल्ड्रेन, आप देख सकते हैं सेल्सियस को F, तो इसको हम लोग y इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू x + 32 लिख सकते हैं, इन्होंने लिखा ही हुआ है ये। फिर टेम्परेचर बताया इन्होंने, ये 32 डिग्री है, 95 है, 0 डिग्री है। तो इसको जो है आपको बताना है कि क्या होगा टेम्परेचर। इज देयर इज टेम्परेचर विद न्यूमेरिकली विद द सेम, कब दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग देखो करते हैं सॉल्व इसको। देखिए आगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन 8 है आपके पास, इक्वेशन हम लिख लेते हैं ओनली, डायरेक्टली वी विल राइट द इक्वेशन। F इज इक्वल टू 9/5 C + 32। तो इस केस में भी हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल हमारा बहुत ही सिंपल बनेगा, हम बहुत ही सिंपल टेबल बना रहे हैं चिल्ड्रेन। C और F, C को हम लोगों ने क्या कहा x में रखना है और F को y पे रखना है, ठीक है। इसका भी सिंपल से बनेगा। अगर एक बार हमने C को 0 कर दिया तो F की वैल्यू 32 मिल जाती है, ठीक है चिल्ड्रेन। और एक बार अगर हमने C को 5 कर दिया, C को 5 कर देंगे, मल्टीपल एंड 5 10, हम लोग 5 के मल्टीपल्स करेंगे क्योंकि डिवाइड में है ये, 5 के मल्टीपल्स में कर दिया चिल्ड्रेन, तो 9 + 32 हो जाता है 41। तो ये दो वैल्यूज़ हमको मिलेंगी, हम इनके अकॉर्डिंग अपना ग्राफ बनाएंगे। देखिए हम इसी ग्राफ में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बना ले रहे हैं क्योंकि हमारा बहुत ही आराम से बन जाएगा। ये बहुत ही स्मॉल हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये हमारे लिए। ये हम लोग मेजरमेंट करेंगे। एक्स में ले लेंगे बेटा 1 2 3 4 5 ले लेंगे, और वाई में हम लोग
मेज़रमेंट कर लेंगे, जैसे 4 के मल्टीपल्स ले सकते हैं या ले सकते हैं हम लोग मेज़रमेंट करें तो 10, 20, 30 भी करके कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, देखिएगा ठीक, ये बना दी हमने ग्राफ। दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और ऊपर है बेटा ऊपर हमने 10 ले लिया, 10 देख रहे हैं, 20 30 एंड ये 40। क्लियर, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखो -10 -20 -30 -1 -2 -3। तो हमें जो जैसा मिला हमने, अब देखिए अब 0 पे 32 है, 0 पे 32 है, ये 30 है ना चिल्ड्रन, 30 के बाद देखिए 31 32, इज़ दैट क्लियर, ये पॉइंट मिल गया। और 5 पे 41 है, ये 5 पे 41 है, 41 मतलब ये 40 है और दिस इज़ 41। क्लियर, 2 पॉइंट्स मिल गए। हम दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। 5 पे 41 देखिएगा कैसे, ये देखिए दिख रहा है सबको दोनों पॉइंट्स ना हमारे, एक ये पॉइंट है चिल्ड्रन और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन किया, देखिए स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको। ठीक है, ये देखिए देख रहे हैं, इसको पीछे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी क्या इक्वेशन है आपके सामने है इक्वेशन, f इज़ इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। ठीक है, जो f था ये फॉरेन हाइट था ना, तो इसको हमने y एक्सिस में रखा था, f यानी कि y हो गया ये, और जो ये वाला है चिल्ड्रन ये था x यानी कि क्या है, c है जिसको हम लोगों ने x कहा हुआ है। क्लियर, तो ये हो जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसको, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया डन, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट हमारा डन। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो चुका है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है आपको, तो अपनी बुक में क्वेश्चन देखिए कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो सेल्सियस आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो अगर C की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, फॉर्मूला है F इज़ इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। तो क्या हो गया, 9/5 इंटू 30 प्लस 32, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 हो गया, 9 6 होता है 54 प्लस 32, यानी क्या हो गया 86। इज़ दैट क्लियर, एक आंसर ये हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये लिख सकते हैं। और थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है जब f की वैल्यू 95 डिग्री है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो f इज़ इक्वल्स टू, फॉर्मूला फिर लगाएंगे 9/5 c प्लस 32, तो हो जाएगा चिल्ड्रन 95 इज़ इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। क्लियर, देखिएगा, तो ये हो गया हमारे पास, फिर हो गया 9/5 c इज़ इक्वल टू 95 माइनस 32, तो 9/5 c इज़ इक्वल टू 63, तो c इज़ इक्वल टू 63 इंटू 5/9, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 35, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसका आ गया। क्लियर हो गया ना चिल्ड्रन। अब नाउ द फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका, आपको देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। तो आपको देखिएगा, जब टेम्परेचर सी में 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको देखिए सी जब 0 कर दिया तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 डिग्री आ जाएगी फ़ारेनहाइट, राइट। और अगर एफ़ को 0 डिग्री कर दिया तो आपको देखिए एफ़ को 0 कर दिया तो ये इधर जाएगा, यानी कि 9/5 c इज इक्वल टू -32, यानी जब c सॉल्व करेंगे तो -160/9 इस मतलब कि माइनस, समझ रहे ना, 17.8 डिग्री सेल्सियस। इज़ दैट क्लियर, तो ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, द फिफ्थ पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिफ्थ पार्ट बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या कह रहा है कि इज़ देयर इज टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ, मतलब दोनों में ऐसा कौन सा वैल्यू पड़ेगा जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम हो। तो उसमें यानी f इज़ इक्वल्स टू c इज़ इक्वल्स टू, हमने मान लीजिए कोई कांस्टेंट k मान लिया है, k नहीं, k केल्विन ना समझ लें आप लोग, कुछ कौन p मान लिया हमने, ठीक है।
फॉर्मूला आपके पास है p इज इक्वल टू 9/5 p ले सकते हैं आप, या आप x भी ले सकते हैं। हम मान लीजिए x ही ले लिए, दोनों को सेम ले लिया है ना, दोनों के x ही ले लेते हैं, तो p भी आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए, +32। इज़ दैट क्लियर? अब इनको जब सॉल्व किया गया, आप लोग को सॉल्व करना है, इसको इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा चिल्ड्रेन, x की वैल्यू हमें जो मिलेगी, सॉल्व कर सकते हैं ना, x माइनस 9/5 x इज इक्वल्स टू -32। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी चिल्ड्रेन -40। इज़ दैट क्लियर? ये आंसर हो जाए। आप सॉल्व करके देख लीजिए, इनको हमने जहाँ स्पेस नहीं था फिर भी, लेकिन हम यहाँ पे हिंट के लिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं छोटा सा। देखिए 9/5 तो ना 5 कॉमन हो, 5x माइनस 9x इज इक्वल टू -32। इन दोनों माइनस के -4x इज इक्वल टू -32। तो आपके पास क्या हो जाएगा, नहीं यार सॉरी दिस इज़ +32 है, यहाँ +32 है, बाद में माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ये +32 है, ये +32 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, और इंटू 5 कर दिया हमने, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय -4, 8 ज़ा होता है ये, और ये माइनस साइन है तो -8 इंटू 5 -40। क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये आपका आ गया है इसका आंसर। इज न्यूमेरिकल वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर इज -40। ये थोड़ी स्पेस कम थी, आप लोग प्लीज स्टेटमेंट में करके लिख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है चिल्ड्रेन। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन पहले आप इतना अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? हम एक्सरसाइज जो 4.4 है वही डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। देखिए इतना आप लोगों का क्लियर था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्या कह रहा है, समझिएगा हमारी बात को। बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं, बच्चे घबरा रहे होंगे इसको लेकर। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एंड द इक्वेशन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों में बताना है इसको। क्या इक्वेशन है आपके पास, y इज इक्वल टू 3 है आपके पास, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों में। तो पहले क्या है 1 वेरिएबल से अगर हम बताएंगे तो सिंपल 1 वेरिएबल में क्या होगा, y की वैल्यू बता रहे ना बेटा, y एक्सिस तो ऐसे ही बनता है, सिंपल y एक्सिस तो यही बनता है, बीच में 0 रहता है, यहाँ 1 रहता है, ये 2 रहता है, ये 3 रहता है, राइट? और ये क्या है -1 -2 -3। इज दैट क्लियर? ये रहता है, तो y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट हो गया इन अ नंबर लाइन में, 1 वेरिएबल y इज इक्वल टू 3। अब यही चीज़ 2 वेरिएबल में बोल रहा है सेकेंड पार्ट में इसका। 2 वेरिएबल में मतलब होता है y इज इक्वल टू 3 का मतलब हुआ चिल्ड्रेन 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3, यानी हमें x और y दोनों शो करना है, इसका मतलब 2 वेरिएबल्स में, है ना चिल्ड्रेन? समझ रहे हैं हमारी बात को? देखिए इसको भी हम आपको करके दिखा देते हैं, ये देखिए कोई इसे घबराने वाली बात नहीं है। दिस इज 0 1 2 3 और ये हो गया 1 2 3 -1, ये -1 हो जाएगा नीचे वाला, -1 -2 -1 -2। यहाँ पे क्या 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स में बताना है, 2 वेरिएबल्स y इज इक्वल 3 मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी कि इसमें x y दोनों दिखाना है हमको, कि y की वैल्यू 3 है यानी x नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब a पॉइंट एक ले लिया है जिसकी वैल्यू क्या 0,3 है पॉइंट। क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया इसमें, और अगर x है ना इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर ना? ठीक है बेटा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3। अब इसमें आप कैसे समझेंगे, इसका एक और सोल्यूशन अगर बोला जा रहा है तो एक और सोल्यूशन से लिखा नहीं निकालने को, लेकिन अगर एक और सोल्यूशन निकाला जाए, देखिए जो ये सारे पॉइंट हैं 1,3 2,3 3,3, बिकॉज 1,3 का मतलब 1 यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 3, राइट हैंड साइड मिलेगा। 0 था वैसे 1 भी हो जाएगा, 1 क्योंकि किसी से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 को तो 0 ही मिलने वाला है, 2 रखेंगे तो 0 तब भी मिल जाएगा। इसका अगर एक सोल्यूशन बोला जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ए बी इज द लाइन ग्राफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एट द डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स above the x एक्सिस 3 यूनिट above द है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट पार्ट कह रहा है आपको, देखिएगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है 2x + 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल बोथ। तो 1 वेरिएबल एग्जैक्टली चिल्ड्रेन बहुत ईजी है, फिर से वही बात करेंगे हम।
इसमें रिप्रेजेंटेशन करना था और कुछ भी नहीं करना था। देखिए ये है, ये इस सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है 2x + 9 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -9/2, दैट मीन्स -4.5। और 4.5 बनाना इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। आप लोग के लिए कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये 4.5 बनाना। ज़रूर डिफ़िकल्ट है नहीं, माइनस में बनाना। तो इधर देखिए लंबा लाइन होती है ना, स्ट्रेट नंबर लाइन होती है स्ट्रेट। दिस इज़ -1 -2, ये 0 पॉइंट है, -3 -4 -5, ये 1 2 3 1 वेरिएबल का है ये फर्स्ट पार्ट। क्लियर। अब क्या कह रहा है 4.5 4.54 और ये 5, ये है, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 4.5, यानी x इज इक्वल्स टू -4.5। देख रहे हैं ना। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आपको निकालनी है तो 0 से निकालेंगे। फिर वही चीज़ है चिल्ड्रन, जैसे भी इसमें किया 2x सेकेंड पार्ट देखिए 2x है और प्लस y नहीं है तो 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -9 है ना। तो अब हम लोग यही बनाएंगे। ये बनाने के लिए यानी क्या मिला हमें, x की वैल्यू क्या है बेटा -9/2 ही है, लेकिन ये बनेगी क्या पैरेलल टू द y एक्सिस। ये y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। उसको भी दिखा देते हैं आपको हम, देखिएगा ये 0 है, 1 2 3 4 5 स्ट्रेट लाइन बना दे। नहीं इधर बनाना है हमें, क्योंकि माइनस है ना तो इधर जाएगा ये, तो इसको हम थोड़ा इधर करके बना दें ताकि इधर ईजिली बना सकें, है ना। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसी में एडजस्ट करें क्योंकि हमारा ग्राफ कॉपी आज ख़त्म हो गया है। 0 अभी कर सकते हैं एडजस्ट, ऐसा नहीं है। -2 -3 -4 -5 इज दैट क्लियर। दिस इज़ 1 और 2 में ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं इसकी, 1 2 और इसकी है -1, इसकी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी हमको। अब -4.5 कहाँ होगा चिल्ड्रन, ये होगा। देख सकते हैं, ये देखिए बन गई, ये इक्वेशन बन गई है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये पॉइंट है, दिस पॉइंट विल भी मान लीजिए ए मान लिया है, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं -4.5, 0। देख रहे हैं सब लोग। और इसके और दूसरे पॉइंट्स अगर निकालने हो, देखिए ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ये क्या हो सकता है, क्या नाम है, वाई में नहीं, -5, -1 -5 कौन निकाल सकते, -4.5 -4.5, 2 ये भी निकाल सकते हैं। अब इसको आप इसकी जगह रखेंगे तब भी आपकी 0 ही इतनी ही वैल्यू मिलेगी। इज दैट क्लियर। तो इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। इस वीडियो का अगर नहीं समझ में आया है चिल्ड्रन तो एक बार फिर समझना, ये क्लियर हो जाएगा तुमको। और हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देंगे होमवर्क के लिए। अभी फ़िलहाल आप इतना ही रखिए, ओके। अब इतना रखिए, समझिए, उसके बाद हम बात करेंगे आप लोग से। नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं, ठीक है चिल्ड्रन। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।